हेलो एंड वेलकम टू द शो। मैं हूं पराग छापेकर और आज मैं दिल से इंटरव्यू करने जा रहा हूं। मेरे साथ मेरी सबसे फेवरेट तब्बू है। तब्बू, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू पराग। तब्बू, एक तो मुझे आपसे ये शिकायत है कि आपके इंटरव्यू करने का मौका बहुत कम मिलता है। वैसे ही आप फिल्में बहुत चूज कर करके करती हैं, कम। जी, तो ऐसा क्यों करती हैं आप? आपने मुझे कभी फ़ोन किया इंटरव्यू के लिए? नहीं ना? मैं बहुत ढूंढता हूँ आपको। आप गलत सोर्सेस से ढूंढते होंगे। आप मुझे फ़ोन कीजिए, मैं ज़रूर इंटरव्यू दे दूंगी। मेरे बारे में ऐसा सब मिथ है। आपने कभी ट्राई नहीं किया ना? नहीं, फिर पर मैंने खोज परख पूरी की, हर बार पूरी ईमानदारी से कोशिश की कि तब्बू का इंटरव्यू कर पाऊँ मैं। दिल से नहीं की होगी। दिल से की, बिल्कुल 100% दिल से की। अरे, डिले हो गया कुछ मामला, सॉरी। इतनी चूजी क्यों है फिल्में करने में? मतलब हमको आपको बड़ा इंतजार करना पड़ता है। एक्चुअली सिर्फ फिल्मों में नहीं, आई थिंक ये मेरी नेचर ही है। मैं हर चीज़ के बारे में चूज़ी हूँ, नॉट अबाउट दिस और दैट। मेरा टेम्परामेंट ही ऐसा है और मैं बचपन से ही ऐसी रही हूँ। जब कोई चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती या अगर मैं 100% नहीं फील करती हूँ तो मैं उसको नहीं करती हूँ। तो आई थिंक इस वजह से मैंने कम फिल्में की है और आई थिंक काफ़ी चर्चा हो गई है और हो चुकी है इसके बारे में। और मुझे हर सवाल भी यही पूछा जाता है कि आप इतनी कम फिल्में क्यों करती हैं, क्यों करती हैं, क्यों करती है। तो वही मैं कहना चाहती हूँ कि ये मेरा नेचर है, वही मैं उसका कुछ नहीं कर सकती। और मैं अगर डॉक्टर होती तो भी ऐसी होती, मैं पायलट होती तो भी ऐसी होती, क्योंकि मैं ऐसी ही हूँ। मुझे कुछ अच्छी चीज़ अच्छा नहीं लगेगा तो मैं नहीं करूँगी। ज़बरदस्ती करना ही है, फिर साल में 10 फिल्में करनी है तो मुझे करना है, ऐसा मैंने कभी सोचा नहीं। पर अब जब बदलते दौर में सिनेमा इतना बदलता जा रहा है, जी, फीमेल ओरिएंटेड सब्जेक्ट इतने सारे आ रहे हैं और यू वन ऑफ द पायनियर है जिन्होंने वो वुमनहुड को सेलिब्रेट किया है बड़े जी। पर्दे पे। तो ऐसे में जाहिर तौर पर आपके पास उस तरह के सब्जेक्ट बहुत आते होंगे। मैंने कर लिए ना सारे। हाँ, पर अब एक बहुत नया अच्छे दौर है अच्छे ना। किए हैं। हाँ, तो नए दौर में भी आई थिंक इस दौर की, पिछले दौर की मैंने बहुत अच्छे कैरेक्टर्स और अच्छे रोल्स किए हैं, चाहे वो हैदर हो या दृश्यम हो या अभी मेरी एक फिल्म आ रही है मिसिंग या फितूर हो। तो मतलब जब भी कोई अच्छा कैरेक्टर आएगा और अच्छा प्रोजेक्ट मुझे एक्साइट करेगा, तब मैं ज़रूर करूँगी। मतलब मेरे मन को अच्छा लगना चाहिए। मतलब ज़बरदस्ती के अच्छा फीमेल ओरिएंटेड है या अच्छा रोल है तो कर ही लो, चाहे कुछ भी हो, ऐसा भी मैं नहीं सोचती हूँ। कोई ना कोई तो फैक्टर अगर मुझे ठीक नहीं लग रहा है प्रोजेक्ट का, तो मैं करना उसको पसंद नहीं करती, क्योंकि मुझे लगता है कि एक प्रोजेक्ट में हम 6 महीने, 1 साल, और अब आपको तो प्रमोट भी करना पड़ता है, तो शूटिंग की डेट से ज़्यादा आपकी प्रमोशन की डेट्स होती है, तो आपको वो भी करना पड़ता है। तो मेरे लिए ये एक बहुत बड़ा कमिटमेंट है और जिम्मेदारी भी है। तो मैं एक बार फिल्म के लिए हाँ कहना, एक एक्टर के लिए मतलब ये नहीं कि आपने एक बार हाँ कहा और बस ख़त्म हो गई वो बात। यू नो, आपको उस डिसीजन को ऑनर करने के लिए आपके लाइफ के अगला एटलीस्ट 1 साल डेडिकेट करना है। मैं बेटर है कि उसी चीज़ को हाँ कहूँ जो मैं मतलब 1 साल तक बर्दाश्त कर पाऊँगी, उन लोगों को, उस फिल्म को, उस प्रोजेक्ट को, उसके प्रमोशन को। तो वो तो बहुत ज़रूरी है कि मैं उसके बारे में 10 बार सोचूं, 20 बार सोचूं। और क्योंकि मैं हूँ ऐसी, मैं कमिट करने के बाद मैं नहीं चाहूँगी कि मैं डिसअपॉइंट हो जाऊँ या मैं उसमें से भागने की कोशिश करूँ। तो इससे पहले ही है कि अगर आपको डाउट है तो फिर मैं जाती नहीं उधर। एक मिथ और है आपके बारे में कि तब्बू जो है वो हैदराबाद में रहती है, कभी कभी मुंबई आती है। बहुत बड़ा रूमर है और बहुत ही बकवास किस्म का रूमर है और अफवाह है। ये जिसने शुरू किया, मैं उसको मिलके बहुत कुछ मैंने नहीं किया है। अगर वो इंसान मिले जिसने ये अफवाह शुरू की थी तो आप मेरे पास उसको प्लीज जरूर भेजिएगा। आप जिस कैरेक्टर में होती हैं, यूँ लगता है कि वो आप ही हैं, मतलब वो आपको ही देख के लिखा गया है, या वो तब्बू नहीं है, वो कैरेक्टर है। तो ऐसा क्या गुरु मंत्र है वो कि आप उस कैरेक्टर में समा जाती हैं? वो क्या स्टाइल है वो तो मुझे भी नहीं मालूम, ऑनेस्टली मुझे नहीं मालूम। ये आप मतलब बहुत अच्छी बात है कि आप ये कह रहे हैं और ये एक एक्टर के लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। लेकिन मैं नहीं जानती कि वो क्या है
एक्चुअली नहीं जानती। मैं और उसको दूसरे ढंग से जानना चाहूंगा, क्योंकि ये वाकई मेरे लिए बड़ा क्यूरियोसिटी का विषय है जी। कि आपके पास स्क्रिप्ट आती है तो आप क्या करती है? एक्चुअली स्क्रिप्ट्स ना अभी आने लगी हैं हाल ही में। पहले तो हमारे पास स्क्रिप्ट्स आती भी नहीं थी, जो नरेशन मिल जाती थी और जो डायरेक्टर सुना देता था तो हम उसी के बेसिस पे अपना कुछ एक कैरेक्टर के बारे में विजुलाइज करके या इमेजिन करके। मुझे ये कोई टेक्निकली या कोई मैंने स्कूलिंग नहीं की एक्टिंग की, तो मुझे मालूम नहीं कि टेक्निक और क्राफ्ट को कैसे अप्लाई करते हैं और क्या होता है। मेरे आदत में है कि मैं जब सेट पे जाऊंगी तब कुछ और ही हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि वो शूटिंग और सेट पे रहने का और वो कैरेक्टर को कॉस्ट्यूम पहनने का और आपके को एक्टर्स के साथ इंटरेक्शन करने का जो मैजिक है, तो उन्हीं कई चीज़ों से आपका कैरेक्टर कुछ और भी बन जाता है। कई सारे कैरेक्टर्स आपके जो बिल्कुल यादगार है, मेमोरेबल है। क्या ऐसा कोई कैरेक्टर है जिसका पीछा छुड़ाने में फिल्म के बाद बहुत मुश्किल हुई हो? एक्चुअली मैं काफ़ी सोचती रही कुछ कैरेक्टर्स के बारे में। जैसे मैंने माचिस की थी और उस वक्त तो मैं मतलब बहुत यंग भी थी। हाँ, ऐसे कैरेक्टर्स प्ले करना तो दूर की बात है, आपने सुना भी नहीं था। नो, मैं बहुत सोच में पड़ गई थी कि एक लड़की की ज़िंदगी में ऐसा भी हो सकता है, कि इतनी सारी चीज़ें और इतना टफ डिसीजन वो ले सकती है। तो इन कैरेक्टर्स के बारे में सोचा ज़रूर मैंने, मतलब, और समझने की कोशिश की कि वो कैसी सिचुएशन होगी। हर कैरेक्टर, आई थिंक हर कैरेक्टर आपके साथ कहीं ना कहीं आप उससे रिलेट करते हो या वो आपके साथ किसी तरीके से रह जाता है, लेकिन आप जब दूसरी फिल्में करते हो तो फिर आप उसमें इन्वॉल्व हो जाते हो और वो फिर धीरे 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 धुंधला होता जाता है। जिस तरह के कैरेक्टर्स आपने किए, बड़े इंटेंस कैरेक्टर आपके हिस्से ज्यादा आए जी। लगातार इमोशनल मेमोरी का इस्तेमाल करते करते कैरेक्टर में कि निजी जिंदगी में वो इमोशनली ड्राइनेस फील होती है कि यार ये शायद ये सिस्टम तो एक्टर का है। माय गॉड, तो बड़ी डीप और भारी भरकम वर्ड्स हैं। इमोशनल मेमोरी का आई डोंट नो अगर मैंने इस्तेमाल किया है एक्चुअली। हेड्स ऑफ। आई थिंक सिचुएशंस ही खुद इतनी इंटेंस थी कि ऑटोमेटिकली आई थिंक जो उस वक्त आप ये सीन है, ये कैरेक्टर है, ये सिचुएशन है और आप वो एक इंस्टिंक्टिवली आपको एक समझ होती है ना कि ऐसा रिएक्ट करेगी ये या ऐसा बोलेगी या उसकी ऐसी फीलिंग हो जाएगी, तो आई थिंक शायद मुझे लगता है वैसे हुआ होगा। और निजी ज़िंदगी का जहाँ तक सवाल है, आई डोंट थिंक सो। मतलब डिपेंड्स कि अगर आपके नए नए एक्सपीरियंसेस होते रहें जो आपको इमोशनली इतना हिला दें तो फिर वो सारे रियल इमोशंस होते हैं। आप आई डोंट थिंक किसी पॉइंट पे इमोशनली ड्राई हो भी सकते हैं। आई थिंक जिंदगी या फिल्मों की बात करूं, आपके करियर में भी काफी उतार चढ़ाव रहे, जिंदगी में उतार चढ़ाव रहे, दोनों में से मुश्किल सफर कौन सा रहा? ये एक ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पे आपकी प्रोफेशनल लाइफ और आपकी पर्सनल लाइफ में आप वो अंतर रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका अंदर का पर्सन अलग है जो घर पे है और कोई और है जो जाके काम कर रहा है। आप ही हो, आप ही कर रहे हो, तो आपकी प्रोफेशनल लाइफ भी आपकी पर्सनल लाइफ है, बिकॉज वो आपकी है, तो इसमें जो उतार चढ़ाव हो रहे हैं या आपकी ज़िंदगी में जो उतार चढ़ाव हो रहे हैं वो सारे आपकी इंटरनल जर्नी को ऊपर और नीचे ले जा रहे हैं, तो आई थिंक उतार चढ़ाव का जो इफ़ेक्ट होता है स्पेशली हमारे प्रोफेशन में जो इतना वॉलेटाइल है, जिसका कोई मतलब ये गैम्बल है और रोज़ जिसका रंग चेंज होता है, रोज़ जिसका रूप चेंज होता है, इसकी सारी कैलकुलेशंस रोज़ शिफ्ट होती रहती हैं, उसमें आपका अपनी स्थिरता और अपनी समता को रखना सबसे बड़ा चैलेंज है। बिलीव मी, ये सबसे बड़ा मुश्किल काम ये है। मतलब मुझे लगता है कि ऐसा लगता है कि अरे डिफ़िकल्ट रोल करना मुश्किल है या मुश्किल कैरेक्टर है और ये करना मुश्किल है, एक्शन करना मुश्किल है। जितना आपको इस प्रोफेशन में रह के अपने आप को अंदर से स्ट्रॉन्ग रखना मुश्किल है, आई डोंट थिंक कोई और चीज़ है। इमोशनली आप कंटेंटेड रहे तो